जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन तीरवनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे श्रीला प्रभुपाद प्राण धन जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नमः।
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवत गीता यथारूप 9.24, 90वें अध्याय, श्लोक संख्या 24। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चावन्ति ते। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चावन्ति ते। Aham, I, he, surely, sarva, of all, yajnanam, sacrifices, bhokta, the enjoyer, cha, and prabhu, the Lord, eva, also, cha, and na, not, tu, but, ma, me, abhijananti, they know, tatvena, in reality, ataha, therefore, chavanti, fall down, te, they। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। I am the only enjoyer and master of all sacrifices. Therefore, those who do not recognize me, recognize my true transcendental nature, fall down। तो भगवान कृष्ण आज के श्लोक में देखो क्या बता रहे। अहम ही सर्व यज्ञानाम, सारे यज्ञ की जो भोक्ता है, जो स्वामी है, भोक्ता च प्रभुर, दो शब्द है, भोक्ता भी है और प्रभु, एंजॉयर और मास्टर। ये वास्तव में देखो प्रभु और कोई नहीं, प्रभु तो वही है, भगवान। तो फिर ये क्या एक दूसरे को प्रभु प्रभु बोलते, क्या मतलब क्या? कोई प्रभु नहीं, प्रभु तो भगवान है। यहाँ प्रभु बोलने की अर्थ इतना ही है कि मैं आपके दास हूं, बस, और कुछ नहीं। हकीकत में प्रभु तो भगवान। और कल नहीं परसों 3 तारीख चैतन्य महाप्रभु, सिर्फ प्रभु नहीं महाप्रभु, उनकी आविर्भाव है। तो आज के श्लोक भगवान देखो क्या बता रहे। आई एम द ओनली एंजॉयर। कोई देवी देवता का उपासना किया तो भी उसकी भोक्ता भगवान है और प्रभु भी वही है। और पिछले श्लोक में देख चुके हैं, जो ऐसा करेगा अविधि पूर्वकम, इम्प्रॉपर। कल मैंने उदाहरण भी दिया, आहार मुंह से ही जाना नहीं, यहां से ये क्या सही है क्या?
शरीर के अंदर आहार तो चाहिए, लेकिन कहाँ से जा डाला है? यहाँ से ही डाला, और कहाँ से भी नहीं। नहीं, कैसे भी गया अंदर, शरीर के अंदर, बस काफी है, ऐसा बोल सकते क्या? पेट से ही जाना, पेट में ही जाना, मुंह से, मुंह के द्वारा। ये क्या है? उससे पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि जो भी मेरी उपासना, परि उपासते शब्द आ गया उधर। परि उपासते का मतलब दे वर्शिप मी प्रॉपरली, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परि उपासते। परि उपासते का मतलब सही तरह से वो मेरी आराधना करते हैं। और 25:3 में अविद्धि पूर्वकम, कोई देवी देवता का किया तो अविद्धि पूर्वकम, रॉन्ग वे, इम्प्रॉपर। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे, कोई सरकार की जो ऑफिशियल है, काम नहीं बन रहा है तो जाकर रिश्वत देना, ये क्या है? रिश्वत देना इलीगल, नहीं देना चाहिए, लेना भी नहीं, देना भी नहीं, अविधि पूर्वक। तो उसी तरह कोई देवी देवता का कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस मर्यादा देना हो, गिव रिस्पेक्ट, ड्यू रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट, ड्यू रिस्पेक्ट, जितना देना उतना बस। सरेंडर एंड वर्शिप कृष्णा। बहुत स्पष्ट प्रभुपाद जी का जो भी संदेश है, कुछ फिर कंफ्यूजन नहीं आएगा, सबको मर्यादा देना। यहाँ तक कि भगवान चैतन्य महाप्रभु अमानिना मान देना, सब मान की अपेक्षा मत रखो, सबको मान दे दो। और कितना देना अभी बोला ना, ड्यू रिस्पेक्ट। तो देवी देवता को देना नहीं देना, अरे उनको भी देना ही, बड़े लोग हैं, वो भी भक्त है, तो उनको भी मर्यादा देना, कितना देना उतना। और सरेंडर वर्शिप कृष्ण, परफेक्ट मेथड। परि उपासते हो, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परि उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योग का मतलब है उनके पास जो भी है भगवान उसकी रक्षा करते। क्षेमम, जो कम पड़ा है भगवान फिर देते। जैसे सब हमारा जीवन में हम देख चुके नहीं, पिछले जन्म में क्या किया कुछ पता नहीं, वहां से लेकर अभी भगवान ने देखो इस जन्म में फिर ये सुकृति हमें देना शुरू कर दिया। भक्तों के संग में आ गए, अच्छा परिवार में जन्म हुआ, फिर भक्तों के संग में आ गए और जप शुरू कर दिया, गीता पढ़ना, और यहाँ करते 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 भगवान क्या कहाँ से कहाँ लेके आया इधर। आज मैं यहाँ बैठा हूँ गोवर्धन में। आज का दिन 1 मार्च 2023 यहाँ इस जगह में इसकी पूजा भी हुआ था और ये मंदिर का उद्घाटन भी हुआ था ऊपर। बरोबर आज 3 साल हो गए इधर आकर। हर दिन रूपा जी की कृपा, मंगलारती कर रहे, इधर कुछ भक्त लोग आ रहे। तो ये क्या है सब, किसने किया? क्या हम लोग कर सकते हैं सब? वो बस भगवान की क्षेम है, अनसीन हैंड। कैसे कर रहा है पता नहीं, लेकिन कर रहा है वो। हम लोग सोचते कि हमने किया, वो किया, ये किया, नहीं, सब उसके हाथ में है, वो करता है। सबके जीवन, अपने अपने जीवन देख लो आप। योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो ये परि उपासते सही है। और ये जो है अविद्धि पूर्वकम, अलग देवी देवता का करना अविद्धि पूर्वकम। तो वहां भी भगवान बता रहे हैं, आई एम द ओनली एंजॉयर। ये शब्द और एक श्लोक में भी आ चुका है ना, कौन सा है वो?
5.29 भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा भूतादिं भवेत्। भोक्ताराम यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वर सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं ऋच्छति। तो ये तीन जो व्यक्ति जान लेगा उसके जीवन में शांति आ जाता है, शांति आ जाएगा, नहीं तो नहीं। ये तीन चीज हर समय हमें याद रखना कि हम भोक्ता नहीं, भोक्ता तो कृष्ण है और हम भोक्या उनके सेवक, वो स्वामी प्रभु और हम उनके दास। सेवा में लग जाओ, भोग मत करो, सेवा में लग जाओ, आनंद ही आनंद अनुभव होता है। एक उदाहरण देता हूं, वे राजा है, राजा को हर दिन वो रसोई में उनके लिए क्या कुछ पका के रखते नहीं, राजा के लिए राजभोग बोलते उसको। तो राजा को सब राजभोग तैयार करके ला के रख दिया, बड़ा 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 बर्तन में सब वो ये चांदी का सोने का प्लेट में ला के रख दिया। राजा है तो राजा कितना खाएगा थोड़ा बहुत तो खाएगा वो, फिर बाद में उनके जो सेवक है उधर उनको मिल जाता है। एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं। उसी तरह सिर्फ खाने की बात नहीं, उसी तरह भगवान की सेवा में जब हम लग जाते तब अलग अनुभव हो जाता है। वो इंद्रिय भोग में मिलने वाला नहीं, इसको ही आनंद बोलते। वो आनंद अभी दे रहा है भगवान, नहीं तो ये पाठ ये सब कर नहीं पाएंगे हम लोग। दे रहा है, अभी हम योग्य नहीं है फिर भी दे रहा है, थोड़ा थोड़ा दे रहा है। और प्रभुपाद जी लिखते तात्पर्य में, जितने प्रमाण हम लोग शुद्ध हुए उतने प्रमाण भगवान हमें वो आनंद प्रदान करते। और शुद्ध हो गए और आनंद और शुद्ध, आनंदाम बुद्धि वर्धन, आनंद ही आनंद जीवन में। लोग ढूंढते कहाँ है सुख, कहीं पर भी नहीं, भगवान की सेवा में मात्र है। लेकिन लोग जानते नहीं, तो बाहर ढूंढते। न ते विदुहु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया हे बहिरर्थमानिनः अंधायत अंधेर उपनियमानास ते अपि स्तंत्रया मूर्धामि बद्धाः। न ते विदुहु, विदुहु का मतलब नहीं जानते। क्या नहीं जानते? अपना हित विष्णु कृष्ण में ही है, नहीं जानते। और क्या करते? दुराशया हे बहिरर्थमानिना, बाहर ढूंढते जाएंगे। यहाँ है क्या सुख, वहाँ है क्या सुख, इस संबंध में है क्या सुख, उस संबंध में है क्या सुख, ये परिवार में है क्या सुख, बड़े बड़े मॉल हैं उधर है क्या सुख। किधर भी मिलने वाला नहीं, लाख कोशिश किया तो भी मिलेगा नहीं। एक उदाहरण देता हूं। एक मूर्ख व्यक्ति कांच की दुकान में गया और जाकर पूछ रहा है, मुझे हीरा चाहिए। हाँ, हीरा? कांच की दुकान में हीरा? वो दुकान वाला समझ लिया ये तो पागल है, मूर्ख व्यक्ति है, कांच की दुकान में आकर हीरा मांग रहा है। तो वो क्या करेगा, एक कांच की टुकड़ा लाकर दे देगा। हाँ, ये देखो हीरा चक 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 चमक रहा है। अभी यहाँ गोवर्धन में यहाँ पर एक झूमर लगाया है, वो कांच का, ये ग्लास का है।
दिन रात अभी भी चमक रहे हो, थोड़ा प्रकाश उसके ऊपर पड़ा नहीं, अलग अलग रंग, हरे, लाल, पीला, सब रंग आ रहे, अभी भी आ रहा है। है तो कांच, हीरा नहीं है, ग्लास है, कट किया हो। ग्लास अगर कटिंग करके रख दिया हीरा की तरह, डायमंड की तरह चमक रहा है, लेकिन हीरा है क्या? वो कांच कांच ही होता है, लगता है हीरा की तरह लेकिन हीरा तो नहीं है वो। तो उसी तरह हम लोग इस संसार में ढूंढ रहे कहाँ है सुख। लाख कोशिश किया तो भी इधर मिलने वाला नहीं। और इस जगत में अगर कहीं पर भी मिला, वो क्या है? भगवान की भक्ति सेवा करने हम उसमें लग गए तो वो आनंद प्राप्त होता है। वो अलग जिस्म का है, अलग ही है वो, इस भौतिक सुख का अलग ही है, वो अलग, इसी को आनंद बोलते हैं। और यहाँ इस संसार का सुख चपल सुख लब लागिरे, आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। और उस चपल सुख के पीछे सभी लोग इतना परिश्रम करते रहते हैं, थोड़ा सुख के लिए। हरे प्रभुपाद जी बता रहे, सारे आचार्य बताते, सारे शास्त्र बता रहे, आनंद चाहते तो आ जाओ, भगवान की सेवा में लग जाओ, आनंद ही आनंद। प्रभुपाद जी की कहना है नहीं, चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। एक उदाहरण देता हूं, अगर हम लोग आनंद चाहते हैं तो कृष्ण के पास ही आना। क्यों? कृष्ण आनंद की आधार है, सोर्स ऑफ ऑल ब्लिस। आनंद की आधार, आनंदमयो व्यासात, आनंद की आधार। उदाहरण, प्यास लगा है, पानी चाहिए, कहाँ पर जाना पानी के लिए? कोई तालाब है, कोई लेक, नदी है, वहां पर जाना जहां पानी है, सिंपल। उसी तरह अगर हम लोग आनंद चाहते तो आनंद कहाँ पर मिलेगा? भगवान के पास ही मिलेगा, भगवान की सेवा करने से मिलेगा। जब भगवान संतुष्ट हो जाते तभी हम आनंद अनुभव करते। और अलग से हम लोग अगर कोशिश किए तो नहीं मिलने वाला। अलग से प्रत्येक होकर सुख के लिए कोशिश किया, नहीं मिलेगा। सिर्फ भगवान की सेवा में मिलता है। एवं प्रसन्न मनसो, हाँ, भागवत के श्लोक, एवं प्रसन्न मनसो, मन प्रसन्न हो जाएगा। थोड़ा समय के लिए दे, निरंतर एवं प्रसन्न मनसो। कैसे? भगवत भक्ति योगतः, भगवत यानी कि कृष्ण, भक्ति यानी कि सेवा, भगवत भक्ति योगतः जुड़ जाएगा, कनेक्ट। जब भगवान की सेवा करते करते भगवान से हम जुड़ जाते तो हम तब एवं प्रसन्न मन प्रसन्न हो जाता है। और सेवा नहीं किया तो ये एवं प्रसन्न नहीं होगा। उदास, मायादास, सदा उदास, कृष्णदास, बिंदास मायादास, सदा उदास, कृष्णदास, बिंदास। और प्रभुपाद जी बोलते हैं, अ डिवोटी इज ऑलवेज जुबिलेंट, हर समय जुबिलेंट, निराश नहीं रहेगा। शुरू में भक्त लोग, अभी साधक है, हो सकता है निराश हो जाएंगे थोड़ा समय,
जैसे जैसे प्रगति होता है कोई कोई भक्त निराश नहीं रहता, आनंद ही आनंद में रहता हो। कहीं पर भी आपने देखा है क्या सुबह सुबह 4:30 बजे से लेकर नाच गाना सभी लोग निराश होकर सोए रहते हैं, कुछ लोग शराब पी कर आकर सोए रहते हैं। ये वो कैसे जीवन है उनका, बेकार मानव जन्म मिला है, व्यर्थ निकाल रहे। तो ये सब भगवान की सेवा में मात्र अनुभव कर सकते हैं। आई एम द ओनली एंजॉयर एंड मास्टर ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस। वहां भगवान सिर्फ भोक्ता बताया था, 5.29 भोक्ता राम यज्ञ तपसा, और यहां पर भोक्ता च प्रभुरेव च, भोक्ता भी मैं हूं, प्रभु भी मैं हूं, मास्टर of all sacrifices. Therefore, those who do not recognize my true transcendental nature fall down. जो भगवान को समझ नहीं पाएगा, भगवान का ट्रांसेंडेंटल नेचर, वो भी अभी इसी अध्याय में आ चुका है नहीं, 9.11 अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो, परम भाव अजानन्तो मम भूत महेश्वर। मूर्ख व्यक्ति ये सब समझ नहीं पाता। क्या समझ नहीं पाता? मयि अध्यक्षेन प्रकृति 9.10 सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत में परिवर्तन। सारा भगवान के अध्यक्षता में चल रहा है, मूर्ख व्यक्ति ये समझ नहीं पाएगा। अवजानन्ति मां मूढ़ा, और वो सोचेगा राम कृष्ण ये क्या मनुष्य है। जहां मंदिर में आकर देखेंगे ये क्या पूजा कर रहे हैं लोग, मेटल है, कृष्ण बलराम मेटल का पूजा कर। और कहीं पर देखेंगे तिरुपति, उडुपी, पंढरापुर, है ये क्या पत्थर का है। प्रभुपाद जी अपने हिंदी लेक्चर में बताते हैं, जब कोई नास्तिक जाएगा जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी को देखकर बोलेगा ये क्या लकड़ी का है। और वही जब भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, पहली बार जगन्नाथ जी का दर्शन करते मूर्छित हो गए। ये प्रेम की बात है। प्रभुपाद जी का ही शब्द, उनका ही लेक्चर, हिंदी लेक्चर। नास्तिक आएगा ये क्या लकड़ी का है, और जब भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, पहली बार जगन्नाथ जी का दर्शन करते मूर्छित हो गए। ये प्रेम की बात है। आदान प्रदान भगवान परफेक्ट करते। जो सोचेगा लकड़ी है, लकड़ी है, पत्थर है, पत्थर ही है, और जो सोचेगा ये मेटल है, हाँ मेटल ही है, और जो सोचता है कि भगवान इसमें है, अवतरित है, देखेगा भगवान भी उसी तरह उसको रेसिप्रोकेट। एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। अभी हमारे देश में अभी करेंसी नोट 500 रुपए का है, 500, 2000 वगैरह सब चला गया। 500 रुपए है, 500 रुपये नोट। है तो कागज, पेपर ही है, फाड़ दो। नहीं, क्या पागल हो गया क्या? 500 रुपये पेपर है, फाड़ दो उसको। नहीं, संभाल के रखते। क्यों? क्या हुआ? पेपर है। उस पेपर कागज के ऊपर ही भारत की सरकार
प्राण प्रतिष्ठापना किया। वो 500 रुपए नोट डिमोनेटाइज कर दिया, फिर फाड़ो उसको। जैसे 2000 रुपए का नोट अगर किसी के पास है या किसी के पास 500 रुपए नोट है पहले का, वो फाड़ देना, वो कुछ डिमोनेटाइज हो गया। और उसी तरह जो पत्थर है, मेटल है, लकड़ी है, जहाँ भगवान नहीं है, प्राण भगवान वहाँ से निकल गए, उसको तोड़ दो, क्या होने वाला, पत्थर ही है वो। लेकिन जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठापना हो गया, भगवान भक्त करते हो, ऐसा वैसा कर नहीं सकता। कल से ठीक है, हम लोग भी एक कागज के ऊपर छाप लगा देंगे और हम बोलेंगे हमने प्राण प्रतिष्ठापना कर दिया, अभी इसको 500 रुपए नोट हो गया। क्या होगा? पुलिस आकर हमें पकड़ के लेके जाएगा, ये नकल नोट बना रहे। जेल के अंदर चले जाएंगे हम लोग कर नहीं सकते। उसी तरह पत्थर हो या कोई मेटल हो, लकड़ी हो, शुद्ध भक्त प्राण प्रतिष्ठापना करते, हर कोई कर नहीं सकता। उसके कोई नियम है, रिवाज है, वो सब पालन करके प्राण प्रतिष्ठापना करते। जैसे अभी अयोध्या में भगवान राम का प्रतिष्ठापना हो गया। हर जगह भी हमारे रायापुर मंदिर में 2 महीना में शुरू होने वाला है अर्च विग्रह राधा कृष्ण, गौर निताय, कृष्ण बलराम, 6 विग्रह आ रहे अभी। उनकी प्राण प्रतिष्ठापना कार्यक्रम चलेगा अभी कुछ महीनों में। देखो वो सब जो नियम है वो सब पालन करते, बाद में प्राण प्रतिष्ठापना हो गया, फिर भगवान की आराधना करते जाते। अभी यहाँ करके अभी कर रहे नहीं, कृष्ण बलराम 26 ईयर्स हो गया अभी यहाँ करके, 2000 में इस्टेब्लिश हो गया। 26 ईयर से चल रहा है। कृष्ण बलराम की सेवा करते 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 कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एक बाड़ा के घर में थे, फिर खुद की जगह में आए, वहाँ से भी बड़ा मंदिर निर्माण हो रहा है। ये भक्त लोग कृष्ण बलराम की पूजा करके, सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त कर रहे और उनकी कृपा से भक्ति में आगे बढ़ रहे। ये भगवान परफेक्ट मेथड परि उपासते। तो थोड़ा है तात्पर्य पढ़ लेंगे, ज़्यादा नहीं है। तो ये भगवान को जो समझ नहीं पाता उनके पतन हो जाएगा। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तू माम अभिजानाति, न तू माम अभिजानाति, नहीं जानते। तत्वेनान्तश्च चयवन्ति ते, चवंती, चवंती का मतलब उनकी पतन हो जाता है। ठीक है, अभी भावार्थ पढ़ लेंगे। Here it is clearly stated that there are many types of yajna performances recommended in the Vedic literature, but actually all of them are meant for satisfying the Supreme Lord. अलग अलग तरह की यज्ञ हैं। अभी पिछले अध्याय में ही भगवान कृष्ण बता चुके हैं कितने तरह का यज्ञ होता है। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, ये अलग अलग भगवान बताए। द्रव्य यज्ञ का मतलब जिनके पास धन है वो भगवान की सेवा में लगा दिया, द्रव्य यज्ञ। तपो यज्ञ, तपस करके वो एक यज्ञ होता है। योग यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ अभी जो चल रहा है, ये गीता का, भागवत की पाठ करना, इसको स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। और विशेष करके कलियुग के लोगों के लिए भागवत के एक श्लोक बताता है 11 स्कंद में, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पारषदम यज्ञैहि संकीर्तन प्राये
यजंती ही सुमेधशः। सुमेधशः, इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल, वो लोग क्या करते हैं? परफॉर्म द कॉन्ग्रेगेशनल चांटिंग ऑफ द होली नेम। भगवान कृष्ण के नाम के संकीर्तन में लग जाते। किसका उपासना करने के लिए? कृष्ण वर्ण। कृष्ण वर्ण का मतलब एक अर्थ है जो हर समय कृष्ण की वर्णन कर रहा है, कृष्ण की गुणगान कर रहे। दूसरा है कृष्ण वर्ण का मतलब सेम कैटेगरी, कृष्ण वर्णम। त्विषा अकृष्णम, उनकी शरीर का रंग काला नहीं है, यानी कि भगवान चैतन्य महाप्रभु, गौरंग महाप्रभु, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, त्विषा अकृष्णम। तो ये कलियुग के लोगों के लिए ये नाम संकीर्तन, संकीर्तन यज्ञ ही संकीर्तन प्राहेर, प्राहेर चीफली। 3 तरह का संकीर्तन होता है। अभी जो बताया अलग अलग यज्ञ के बारे में होता है, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान है। अभी संकीर्तन में ही 3 तरह का संकीर्तन होता है। वो कौन सा? एक नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वो गाते नहीं हम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम संकीर्तन। और अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे गीता के ऊपर, ये लीला संकीर्तन और गुण संकीर्तन, 3 संकीर्तन, नाम संकीर्तन, लीला संकीर्तन और गुण संकीर्तन। तो ये कलियुग लोगों के लिए विशेष करके हमें करना है। तो ये सब यज्ञ की संकीर्तन, यज्ञ ही संकीर्तन, इसकी भोक्ता कौन है? देखो, जब भी कुछ सेवा होता है, उस सेवा से कोई प्रसन्न तो होना, नए सेवा कर रहे, किसकी संतुष्टि के लिए कर रहे आप? पता नहीं, करना है बस। क्या मतलब? सेवक एक, स्वामी एक, और उन दोनों के बीच में जो व्यवहार होता है वही है भक्ति। सेवा तो करना, भगवान से संतुष्ट हो जाना। अनुकूलेनु कृष्ण अनुशीलनम, जैसे भगवान चाहते वैसा करना। बहुत बार उदाहरण दे चुका हूँ। समझो अगर कोई आपके घर में आए, रसोई में जाकर जो मन में चाहे सब पका के रख दिया, क्या आप उससे संतुष्ट होंगे? नहीं। वो आकर पूछना आपको, आपके घर में आए, आपकी सेवा के लिए आए, तो पूछना अभी क्या बनाना, अभी नाश्ता के लिए क्या बनाना, ब्रेकफास्ट, और लंच के लिए क्या बनाना, डिनर के लिए क्या बनाना, पूछकर बनाना। सिंपल। उसी तरह हम लोग भगवान की सेवा करने आए और मनमानी किया तो हमें कृष्ण की सेवा करना है जैसे भगवान चाहते हैं वैसा। उसको क्या बोलते हैं? अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। और उसके लिए उदाहरण प्रभुपाद जी ने जो दिया, प्रारंभ में अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। भगवान कृष्ण से गीतोपदेश सुनने के बाद युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। करिष्ये वचनम तव, आपने जो बोला मैं वही करूंगा। नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने बोला। तो ये क्या है? नहीं चाहते हुए भी किया। नहीं चाहता था युद्ध,
नहीं चाहते हुए भी युद्ध किया। क्यों? इससे भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। यही है अनुकूल कृष्णानुशील। अब उपवास आ गए, एकादशी उपवास करो, ये नहीं होता, मन नहीं लगता, उपवास नहीं होता। कोई किसी को भी अच्छा नहीं लगता उपवास करना, लेकिन फिर भी करना। क्यों? भगवान चाहते करना ही। और सुबह जल्दी जागना अच्छा लगता है और सोना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जागना पड़ता है। क्यों? भगवान बोले, गुरु बोले, जल्दी जागो, जप करो, मंगलारती करो, ये सब करो, आनंद अनुभव होता है। तो और थोड़ा है, but actually all of them are meant for satisfying the Supreme Lord. Yajna means Vishnu. In the 3rd chapter of Bhagavad Gita, it is clearly stated that one should only work for satisfying Yajna or Vishnu. अभी तीसरे अध्याय में आ चुका है, तीसरे अध्याय में भगवान ने बता चुके हैं। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको कर्म बंधनः। देखो, हर एक को अपना कर्तव्य करना ही है, काम करना ही है। बिना काम किए कोई जीवित नहीं रह सकता। ये शरीर को देखने के लिए काम करना, मेहनत करना, कुछ धन कमाना, फिर हम जीवित रह सकते नहीं। ऐसा ही सोए रहे तो क्या होगा? नहीं चलेगा। तो हर एक व्यक्ति को काम करना, लेकिन कैसे करना? काम करना, लेकिन कैसे करना? शास्त्र के अनुसार करना। शास्त्र में बताया गया ब्राह्मण के कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय के, वैश्य के, शूद्र, सब उल्लेखन है, गीता में है। वैसा ही हमें कर्तव्य अपना निभाना, काम करना। हाँ, फिर क्या होगा? हम जो काम किए वो एक यज्ञ बन जाता है, और यज्ञ बनने के बाद, यज्ञ बनने का मतलब भगवान उससे संतुष्ट हो जाते हैं। फिर कर्म बंधन उसमें नहीं आएगा। अन्यत्र ऐसा नहीं किया तो लोको कर्म बंधन। अभी समझो, अभी जीवित रहने के लिए खाना पड़ता है। हाँ ठीक है, घर में पकाओ, जो मन में चाहिए सब पकाओ, फिर बैठकर खा जाओ। क्या खा रहे? पापी खाते हैं। वो भी भगवान गीता के श्लोक में बताया नहीं, यज्ञ शिष्टासीनो संत उच्चंती सर्व किल्बिषे भूंजते थे अगम पाप हे पचंते आत्मकारण। खुद अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जो बनाकर खा लेगा वो वास्तव में पाप खा रहा है। और भगवान को अर्पण कर दो। यज्ञ शिष्टासीनो संत उच्चंती सर्व किल्बिषे, सारे पाप से मुक्त हो जाएगा। अभी का नहीं, पहले का भी। उच्चंती सर्व किल्बिषै भूंजते ते अगम पाप हे पचंती आत्मकारण। देखो, दो है, ऐसा ही खा लिया, पाप खा लिया। भगवान को अर्पण करके खा लो, पाप से मुक्त, कर्मा फ्री डाइट हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट। The perfectional form of human civilization known as Varnashrama Dharma is specifically meant for satisfying Vishnu. ये वर्णाश्रम धर्म किसके लिए है? भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए। वो भी एक भागवत की श्लोक बताता है। अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य समसिद्धिर हरितोषणम। हरि प्रसन्न हो जाएंगे। अपने वर्ण और आश्रम जो भी है, उस वर्ण की, उस आश्रम की अगर हम लोग अपना धर्म निभाए तो भगवान संतुष्ट हो जाते। और भगवान संतुष्ट हो गए तो
हरितोषणम समसिद्धि, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और लास्ट थोड़ा ये पढ़कर समाप्त करेंगे, थोड़ा देर हुआ। Therefore, Krishna says in this verse, I am the enjoyer of all sacrifices, because I am the Supreme Master. Less intelligent persons, however, without knowing this fact, worship demigods for temporary benefit. Therefore, they fall down to material existence and do not achieve the desired goal of life. तो सबकी यज्ञ के भोक्ता और प्रभु भगवान है, और जिनका बुद्धि कम है, ऋतज्ञान, वो ये सब समझ नहीं पाते। वो लोग सोचते कि वो देवी देवता ही सब कुछ, और उनका क्या होगा, पतन हो जाएगा। फिर इसी संसार में जन्म लेना पड़ेगा, इसी जन्म मृत्यु चक्कर में फंस के रहना पड़ता है। If, however, anyone has any desire to be fulfilled, he had better pray for it to the Supreme Lord, although this is not pure devotion, and he will thus achieve the desired result. अंत में प्रभुपा जी लिखे, अगर किसी के पास कोई भौतिक इच्छा है तो भी कृष्ण का ही करे, कोई अलग देवी देवता के करने की कोई जरूरत नहीं है। वो भी एक भागवत की श्लोक की अर्थ है। भागवत में क्या बताए, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। बहुत स्पष्ट है। अकाम, कोई कामना नहीं, सर्व काम, भौतिक काम बहुत है यार, ठीक है, अकाम है तो भी ठीक, सर्व काम, अकाम सबसे बेहतर, ऐसा नहीं है सर्व काम, वो भी चलता है। मोक्ष चाहता है, मोक्ष काम, तीन है इधर, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण, इंटेंसली, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। यजेत का मतलब पूजा करना, किसका, कृष्ण का ही करना। यजेत पुरुषम परम, परम का मतलब सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण, उन्हीं का करना। तीव्रेण, इंटेंसली, उसके लिए भी प्रभुपा जी एक उदाहरण दिए। अभी गर्मी है गर्मी का मौसम शुरू हो गया, नहीं गर्मी है थोड़ा अभी, लेकिन उतना तीव्र नहीं है अभी। वही कल सुबह 12 बजे 1 बजे गर्मी क्या हो जाता है, तीव्र, बहुत ज्यादा हो जाता है, इंटेंस। तो ये उदाहरण से प्रभुपा जी हमें समझा रहा है भगवान की भक्ति सेवा करना कैसे, तीव्रेण, कॉन्सेंट्रेटेड, अच्छी तरह से मन लगाकर हर दिन, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तीनों के लिए, अकाम सर्व काम मोक्ष काम। ठीक है, तो यहाँ तात्पर्य पूर्ण हो गया। 9.24 आज पूर्ण हो गया, नहीं कल 25 देख लेंगे। यान्ति देवा वृता देवान पितृन यान्ति पितृवृता भूतानि यान्ति भूते च यान्ति मध्याजिनो अपि माम। कल चर्चा करेंगे। और कल सुबह 9 से 10 भागवत की प्रवचन करेंगे कन्नड़ में, और कल शाम इसी वक्त 7 से 8 गीता का प्रवचन आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण।